नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से पंगा लेना बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, ये खुद मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। ताकत ऐसी कि प्रियंका के बिना कुछ बोले ही बीजेपी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी के ही नेता बीजेपी के दूसरे नेता को लताड़ लगा रहे हैं। जी हां, जो बीजेपी अपने नेताओं का हर वक्त साथ देती है, आज वही बीजेपी प्रियंका गांधी की वजह से अपने नेता को फटकार लगा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी को लगा था कि इस बार भी वो कुछ भी बोल के बच जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद अब पता चल गया होगा कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता। रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी पर दिए गए विवादित बयान के बाद खुद बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने दी नसीहत। रमेश बिधूड़ी अपने बयान की वजह से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उन्हें नसीहत दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा, देखिए, मैंने पूरा बयान रमेश जी का नहीं सुना है, लेकिन समाज में जो माताएं बहनें या राजनीतिक क्षेत्रों में जो महिलाएं काम करती है, वो विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर समाज में अपना स्थान बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, और वैसे भी हमारे समाज में मातृशक्ति का बड़ा सम्मान होता है और हमें ऐसी चीजों से परहेज रखना चाहिए, अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। अब जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है, उससे दिख रहा है कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान से किनारा कर लिया है। अब प्रियंका पर बयान देने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका की वजह से बीजेपी में ही जंग छिड़ गई है और बीजेपी के ही नेता दूसरे नेता को नसीहत दे रहे हैं। वहीं आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और फिर से रमेश बिधूड़ी के बयान पर कहा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, लेकिन साथ साथ कांग्रेस के लिए भी मेरा एक संदेश है कि जब हमारी सांसद हेमा मालिनी के बारे में टिप्पणी की जाती है तो आप प्रतिरोध नहीं करते, ना अपने सांसदों को रोकते हैं, ना इंडी गठबंधन के सदस्यों को रोकते हैं। रमेश जी के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह की टिप्पणी को हम किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं करते हैं और भाषा पर संयम और मातृशक्ति का सम्मान ये हम सबका कर्तव्य है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के अंदर ही जंग छिड़ गई है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी के बयान से अलग हो चुकी है, किनारा कर चुकी है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कालकाजी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। रमेश बिधूड़ी ने इसी बीच कहा था, कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। आप उनका बयान एक बार फिर से सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सुना आपने, इस बयान पर ऐसा हड़कंप मचा कि रमेश बिधूड़ी को बैकफुट पर आना पड़ गया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगते हुए लिखा था, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अब जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने ये पोस्ट में लिखा था, इसके बाद से कहा गया था कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाले बयान को लेकर ही माफी मांगी है। प्रियंका गांधी वाले बयान से ही इसको जोड़ा गया था, क्योंकि इसको लेकर बवाल मचा हुआ। इसके बाद से ये भी कहा गया कि उन्हें आलाकमान से डांट जरूर लगी है, तभी उन्होंने इस तरह माफी मांगी है। अंत में आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से बीजेपी ने किनारा कर लिया है रमेश बिधूड़ी के बयान से, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर
अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है।